हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम बीआरएस का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एज अ क्वेश्चन आपको कैश बुक दिया है, बट कैश बुक के केवल बैंक कॉलम्स की एंट्रीज दी है कि बैंक के सिर्फ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, राइट। एंड आपको कंपेयर करने के लिए पासबुक दिया है। तो एक ही बिजनेसमैन है, उसका एक ही बैंक अकाउंट है, उस एक ही बैंक अकाउंट का आपको कैश बुक भी दिया है, पासबुक भी दिया है, राइट। कल के लेक्चर में, दैट इज इन लास्ट लेक्चर, हमने क्या किया, कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर किया एंड हमने उसमें से मिसमैच आइटम्स को टिक मार्क किया, या सिंपली पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को टिक मार्क किया। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मींस व्हाट, कि हमने कैश बुक का रिसिप्ट कंपेयर किया विद पासबुक का रिसिप्ट। जो एंट्रीज दोनों तरफ अपीयर हो रही है, वेरी गुड, जो एंट्रीज दोनों तरफ दिख रही है। से फॉर एग्जांपल अगर आप रिसिप्ट्स में देखोगे 8 तारीख, कैश बुक के रिसिप्ट्स में देखोगे 8 तारीख, तो 2 अपूर्वा दिख रहा है, मुझे पासबुक के रिसिप्ट्स में भी दिख रहा है बाय अपूर्वा, वो मैच हो रहा है, मींस उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट 5 तारीख को इन कैश बुक के रिसिप्ट्स में 5 तारीख को मुझे दिख रहा है 2 अपर्णा, एंड मुझे पासबुक के रिसिप्ट्स में 5 तारीख को अपर्णा नहीं दिख रही है, तो अपर्णा इज माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, अपर्णा पर टिक मार्क दिया, बिंग अपर्णा इज माई पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हमने कैश बुक का रिसिप्ट टू पासबुक रिसिप्ट एंड उल्टा फिर पासबुक का रिसिप्ट टू कैश बुक रिसिप्ट मैच किया, राइट, कंपेयर किया, एंड हमने अनमैच्ड आइटम्स या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को टिक मार्क किया। फिर मैंने कैश बुक का पेमेंट विद पासबुक का पेमेंट कंपेयर किया एंड उल्टा पासबुक का पेमेंट कैश बुक के पेमेंट के साथ कंपेयर किया एंड अनमैच्ड आइटम्स को मैंने टिक मार्क किया, राइट, या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैंने टिक मार्क किया। तो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। प्लस मैंने कल जाते जाते कहा था कि कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस दैट इज कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस विल बी टर्म्ड एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड जो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन विल बी टर्म्ड एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मींस दोनों बैंक बैलेंस ही है, दोनों बैंक बैलेंस ही है, बट एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक अकाउंट एक ही है, बट उस बैंक अकाउंट में मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से यानी कि बिजनेसमैन के अकाउंटिंग के हिसाब से होने चाहिए 9,800, बट बैंक से जब मैं पासबुक का प्रिंट आउट लेके आया तो पासबुक बता रहा है मेरे अकाउंट में है 16,500। तो एक ही अकाउंट के दो अलग अलग बैलेंसेस मिल रहे हैं। क्यों मिला, क्योंकि हमने देखा देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। कुछ आइटम यहां पर है वहां नहीं है, कुछ आइटम वहां है यहां नहीं है, कुछ आइटम कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, कुछ आइटम पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। उन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हमें लेके बीआरएस का स्टेटमेंट बनाना है। तो आज का हमारा एजेंडा वही है, टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, या सिंपली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या प्यार से आप उसे कह सकते हो बीआरएस। तो हमें बीआरएस स्टेटमेंट बनाना है, राइट। कैसे, तो उसकी हम स्टेप्स देखने वाले हैं, स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस की। व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, ईच एंड एवरी सम। इसी स्टेप से आप शुरुआत करो। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है ड्रॉ द फॉर्मेट। स्टेप 1 इज वेरी सिंपल, फॉर्मेट बनाओ। बिना फॉर्मेट के आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। तो स्टेप 1 कहता है ड्रॉ द फॉर्मेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, राइट। ऊपर मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि मुझे पता नहीं किसके लिए बीआरएस बनाना है। सेकेंड लाइन पर मैं लिख रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। अब कौन से डेट में बना रहा हूँ, उसके डेट को मैं लिख रहा हूँ एज ऑन। एज ऑन मतलब इस दिन। जो बैंक रिकंसिलिएशन का वैलिडिटी है, इट इज ओनली फॉर दैट सिंगल डेट, एज ऑन। एज ऑन आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर 2018। कल चेंजेस हो सकते हैं, कल पासबुक में नई एंट्री ऐड हो सकती है, कैश बुक में नई एंट्री ऐड हो सकती है। तो जो कैश बुक एंड पासबुक 31 अक्टूबर 2018 को हमें मिला है, उसके आधार पर हम बीआरएस बना रहे हैं। तो बीआरएस की वैलिडिटी इज फॉर 31 अक्टूबर 2018। टुमारो द पोजिशन में चेंज, राइट। तो ये जो बीआरएस है ये इस एक दिन के लिए है, या इट इज ऑन दिस डेट, कल का अलग बन सकता है, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लिख रहा हूं एज ऑन 31 अक्टूबर 2018, एंड उसके नीचे सिंपली मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। अगेन इट इज अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, इट इज नॉट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल जैसा डेबिट क्रेडिट नहीं है यहां पर, इट इज अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो दिस इज द फॉर्मेट यू शुड ड्रॉ। तो मैं आपको फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, जैसा सामने आपको फॉर्मेट दिख रहा है फ्रेश पेज पर आ जाओ, एक पूरा पेज ये फॉर्मेट बनाओ। ऊपर लिखो जैसे हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ बीआरएस एज ऑन, एंड फिर पूरे पेज के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ड्रॉ करो। फिर हम स्टेप 2, 3, 4 पर चलते हैं, राइट। चलो, तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो एंड फॉर्मेट रेडी करो।
चलो, तो सबका फॉर्मेट बन गया। तो स्टेप 1 के हिसाब से ड्रॉ द फॉर्मेट। ऑलरेडी हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, उसके हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या किए थे, टिक मार्क किए थे। आज हमें बीआरएस दैट इज स्टेटमेंट बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो ये उसका फॉर्मेट है। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 क्या कहता है? तो स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में कैश बुक एंड पासबुक अवेलेबल है, इसका हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। इन दोनों में से मुझे कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 क्या कहता है? सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से सिलेक्ट करना है मुझे? हमारे क्वेश्चन में, राइट, जो हमारे पास दो बैलेंसेस अवेलेबल है, हमारे पास बैंक बैलेंस की दो वैल्यूज है कि एज ऑन 31 अक्टूबर 2018 कैश बुक कह रहा है मेरे पास 9,800 बैलेंस है, पासबुक कह रहा है मेरे पास 16,500 बैलेंस है। तो इन दोनों बैलेंस में से कोई एक बैलेंस में एज मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा। दोनों में से कोई एक, चॉइस इज योर्स, राइट। तो टू अंडरस्टैंड मैं इन दोनों में से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं। किसे स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को मैं आज का बीआरएस सम सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं। आई हैव टू सिलेक्ट वन स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मेरा एंड पॉइंट बनेगा, या वाइस वर्सा। मतलब अगर मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे बीआरएस का एंड पॉइंट बनेगा। सम सॉल्व करने पर आपको समझ में आएगा, राइट। तो मेरे पास दो बैलेंसेस है, एक ही बैंक खाते के दो बैलेंसेस है, राइट। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से ये है, या देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसकी वजह से ये है। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की हमें लिस्ट बनानी है, दैट इज अ स्टेटमेंट बनाना है। बट उस स्टेटमेंट का स्टेप 1 हमने ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी कर दिया। स्टेप 2 क्या कहता है? सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, आपके स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करो। वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं यहां पर इस सम को सॉल्व करने के लिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूं। तो मैं फिर से अपने ड्रॉ किए हुए फॉर्मेट में आ रहा हूं। तो हमने इन दोनों बैलेंसेस में से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना, तो मैं उसे कॉपी करके नीचे लिख रहा हूं फर्स्ट लाइन पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9,800, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9,800, राइट। तो मैंने जो बनाया हुआ फॉर्मेट है, मैंने पहले तो फॉर्मेट बनाया एज पर स्टेप 1, मैंने फॉर्मेट रेडी किया। फिर स्टेप 2 के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आइदर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये पहला सम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अपने बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट इज डिसाइडेड, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, राइट। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया, स्टेटमेंट ड्रॉ किया, उस स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया। अब आगे क्या? अब स्टेप 3 क्या कहता है? सिलेक्ट अ फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से फॉर्मूला सिलेक्ट करो। कौन सा फॉर्मूला? कहाँ है फॉर्मूला? तो वही फॉर्मूले आज हम पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो आप भी आपके नोटबुक में ये फॉर्मूलेस लिखो। देयर आर 4 फॉर्मूलाज, उसमें से 2 फॉर्मूलेस अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके हम बचे हुए 2 फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे, राइट। स्टेप 1 मेरा फॉर्मेट रेडी हुआ। स्टेप 2 मैंने फर्स्ट लाइन पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया। स्टेप 3 कहता है कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है। तो फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूले तो पता होने चाहिए ना क्या है। तो देयर आर 2 फॉर्मूलाज। तो कौन से फॉर्मूलाज? तो मैं आपको यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला 1 आपको तब यूज करना है इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब अभी के क्वेश्चन में हम पहला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट। क्या कह रहा है? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि बीआरएस का स्टेटमेंट है, बीआरएस का स्टेटमेंट हमें बनाना है। उस बीआरएस के स्टेटमेंट को बनाने के लिए तीसरा स्टेप कहता है कि यूज द फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है? तो वही फॉर्मूलेज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। 2 फॉर्मूलेज हमें पढ़ने हैं। उन 2 फॉर्मूले में से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फॉर्मूला बनता है ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। फॉर्मूला क्या बनता है? ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। एंड इसका उल्टा दूसरा फॉर्मूला, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट, राइट। ये इमीडिएटली मेरे साथ आप नोटबुक में लिखो, राइट। पहला फॉर्मूला आपको तब यूज करना
करना है जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो नीचे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस स्टेटमेंट में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मैं पहला फॉर्मूला यूज करूंगा, बट अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। गेटिंग इट? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इफ माई स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, add credit minus debit. If my starting point is bank balance as per passbook, add debit minus credit. Is this clear? तो हमने जब BRS का स्टेटमेंट ड्रॉ किया उसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिया, तो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। उस पर मैं टिक मार्क कर रहा हूं कि आज के इस सम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। गेटिंग इट? स्टार्टिंग पॉइंट बदला, फॉर्मूला बदलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होता तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता। स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। गेटिंग इट? अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट के लिए दो ऑप्शंस है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक भी ले सकते हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो टू अंडरस्टैंड, मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया इन माय BRS स्टेटमेंट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से मैं पहला फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट द फॉर्मूला। तो माय फॉर्मूला इज व्हाट? ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो इस स्टेप 3 के हिसाब से मैंने फॉर्मूला दिमाग में रखा, ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या है फॉर्मूला? ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। क्यों ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो मैं सेकंड फॉर्मूला ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट यूज करता। इज दिस क्लियर? तो ये क्लियर है, 3 स्टेप्स क्लियर है कि पहला हमने फॉर्मेट रेडी किया, राइट? फॉर्मेट सबको दिख रहा है, सबने अपने नोटबुक में भी फॉर्मेट ड्रॉ किया। फिर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से तीसरे स्टेप पे मैंने फॉर्मूला डिसाइड किया, फॉर्मूला सिलेक्ट किया, राइट? सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट, ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। अब स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है प्रिपेयर BRS। अब स्टेटमेंट बनाओ, बस अब स्टेटमेंट बनाओ। कैसे? तो सिंपली मैं अपने क्वेश्चन में जाऊंगा। फॉर्मूला क्या कहता है? ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। तो मेरे क्वेश्चन में पहले मैं कैश बुक देख रहा हूं, कैश बुक के क्रेडिट में जितनी एंट्रीज मुझे दिख रही है उनको मैं ऐड करूंगा। फिर मैं पासबुक में जाऊंगा, पासबुक के क्रेडिट में जितनी एंट्रीज दिख रही है उनको मैं ऐड करूंगा। ऐड क्रेडिट। फॉर्मूला क्या कहता है? ऐड क्रेडिट। ऐड क्रेडिट, ऐड क्रेडिट मीन्स व्हाट? कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्रेडिट साइड में है, आइदर कैश बुक के या फिर पासबुक के, इस फॉर्मेट के नीचे पासबुक है या आपके सबके सामने नोटबुक में आपको पासबुक भी दिख रहा है, तो जो टिक मार्क आइटम है, जो टिक मार्क आइटम है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एज वेल एज क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, उन सारे टिक मार्क आइटम्स को आपको आपके BRS में ऐड करने हैं। इसलिए मैं अपने BRS के स्टेटमेंट में यहां पर लिख रहा हूं ऐड, ADD, ऐड, राइट? अब कौन से आइटम ऐड करने हैं एज पर फॉर्मूला? ऐड क्रेडिट। तो मैं कैश बुक के क्रेडिट में जितने आइटम दिख रहे हैं, तेजस, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, इन तीनों को अपने BRS स्टेटमेंट में ऐड करूंगा। क्रेडिट है, यस और नो? कैश बुक का क्रेडिट साइड देखो, CR, राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो कैश बुक के क्रेडिट में जितने भी मार्किंग है, जितने भी टिक मार्क है, उन तीनों आइटम्स को, जिसको मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कह रहा हूं, उन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैं ऐड करूंगा। इज दिस क्लियर? तो कैश बुक के क्रेडिट में मेरे पास पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बाय तेजस 12,000। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? बाय तेजस। तो बाय तेजस का मतलब क्या है? अब तेजस कैश बुक के पेमेंट में क्यों है? तो इसका सिंपल मतलब है आपने तेजस को पैसा पे किया है, बट ये बैंक ट्रांजैक्शन है, मतलब आपने तेजस को चेक से पैसा पे किया है, ये सॉरी नो? तो इसका सिंपल मतलब है आपने चेक तेजस को दिया, लेकिन तेजस का चेक अब तक बैंक तक नहीं पहुंचा, राइट? सिर्फ कैश बुक में एंट्री दिख रही है, कैश बुक है नहीं है, वो कैश बुक के पेमेंट में दिख रहा है बाय तेजस। इसका मतलब आपने तेजस को पैसा पे किया चेक से। व्हाई आई एम सेइंग चेक? बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बैंक ट्रांजैक्शन। ये कैश बुक केवल बैंक कॉलम दिखा रहा है, बैंक कॉलम की एंट्रीज दिखा रहा है। तो तेजस से आपने बैंक से पेमेंट किया, तेजस को आपने बैंक से पेमेंट किया, कैसे? थ्रू चेक। तो आपने तेजस को चेक दिया, कब दिया? 7 तारीख को। कितने का दिया? 12,000,
राइट। तो इसलिए वो कैश बुक के पेमेंट में आपने लिखा बाय तेजस को चेक दिया करके, यस और नो। बट अभी तक ये चेक बैंक तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो पासबुक में नहीं है, पासबुक में नहीं है ना ये, इसलिए तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना। हमने तेजस पे क्यों टिक मार्क किया? क्योंकि वो केवल कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, इसलिए तेजस हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना। इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैंने तेजस को चेक दिया था, मैंने तेजस को चेक इशू किया था, बट उसका चेक अभी तक मेरे बैंक तक नहीं पहुंचा है, मतलब मेरे बैंक से अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने चेक दिया और उसका पेमेंट अभी तक बैंक से नहीं हुआ, इसलिए जब मैं तेजस की एंट्री अपने BRS में लिखूंगा तब मैं ऐसा लिख रहा हूं, पहला नंबर जो ऐड के आगे में लिख रहा हूँ 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ऑन द क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आगे किसको चेक इशू किया था? तेजस। कितने का चेक इशू किया था? अमाउंट में इनर कॉलम में 12,000। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तेजस को मैंने चेक इशू किया था, इसलिए मैंने तेजस का नाम लिखा, अमाउंट में 12,000 रुपीज। इज दिस क्लियर कि चेक इशूड तो तेजस को हमने चेक इशू किया था, बट अभी तक तेजस का चेक बैंक से कटा नहीं है, बैंक से उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया, राइट। तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस केवल मुझे कहाँ दिख रहे हैं? बैंक चार्जेस मुझे केवल दिख रहे हैं कैश बुक के पेमेंट में, पासबुक के पेमेंट में नहीं है, यस और नो। हमने इसको क्रॉस चेक किया ऑलरेडी, तो बैंक चार्जेस केवल कैश बुक के पेमेंट में है, तो इसे मैं उठा के नीचे लिख रहा हूँ बैंक चार्जेस अपीयर्ड इन कैश बुक ओनली ₹200, कि जो बैंक चार्जेस है वो सिर्फ कैश बुक में है, पासबुक में दिख ही नहीं रहा है, उसी नाम से मैं लिख रहा हूँ कि बैंक चार्जेस अपीयर्ड इन कैश बुक ओनली ₹200, राइट। तो मैंने सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रेडिट में था इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारे मैं ऐड के नीचे लिख रहा हूँ। क्रेडिट के आइटम मुझे ऐड करने, फॉर्मूला कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ऐड क्रेडिट लेस डेबिट। तो क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को मैं लेके अपने BRS में ऐड कर रहा हूं। तो बैंक चार्जेस इज ऑन द क्रेडिट साइड, टिकमार्क वाला आइटम। अगेन मैं केवल टिकमार्क किए हुए आइटम्स को ही ले रहा हूं। टिकमार्क कहां से आया? तो कल वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी समझा था, पढ़ा था, राइट, कि पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मतलब तेजस, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, ये तीन मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, वो केवल कैश बुक में है, पासबुक में उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री, ऑपोजिट एंट्री नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है ऑन द क्रेडिट साइड। अब मैं उनको ऐड क्यों कर रहा हूं? बिकॉज द फॉर्मूला इज सेइंग ऐड करो, क्रेडिट के आइटम्स ऐड करो। तो वो क्रेडिट चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का हो, जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपको क्रेडिट में दिखेंगे उनको उठा के आपको ऐड करना है। तो मैं बैंक चार्जेस को ऐड कर रहा हूं। उसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट मुझे 2000 दिख रहा है, उसी को उठा के मैं नीचे लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन कैश बुक ओनली ₹2000। एडवर्टाइजमेंट के 2000 केवल पासबुक केवल कैश बुक में है ₹2000। एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन कैश बुक ओनली ₹2000। कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, राइट। तो यहां पर मेरे क्या हो गए? मेरे कैश बुक के क्रेडिट के 3 डिफरेंसेस क्लियर हुए। ये 3 डिफरेंसेस को मैंने उठा के लिख लिया। अब मैं इमीडिएटली आ रहा हूं पासबुक के क्रेडिट में। पासबुक के क्रेडिट में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, एक है राजू, एक है स्वानंद, राजू एंड स्वानंद, राइट। तो राजू एंड स्वानंद दोनों पर्सनल नाम है, तो दोनों की अलग अलग एंट्री की जगह मैं एक ही एंट्री में दोनों को निपटा देता हूं। तो राजू स्वानंद को उठा के मैं ऐड करूंगा। वाई ऐड करूंगा? क्योंकि ये पासबुक के क्रेडिट में है। ऐड क्रेडिट, वो क्रेडिट कैश बुक का हो या पासबुक का हो, इफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, सारे क्रेडिट आपको ऐड करने हैं। कैश बुक के क्रेडिट उठा के हमने ऑलरेडी ऐड किए, अब पासबुक के क्रेडिट उठा के ऐड करना है, राइट। तो क्रेडिट चाहे कैश बुक में हो या पासबुक में हो आपको ऐड करना है। तो राजू एंड स्वानंद को भी मैं ऐड करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं चौथा, रिसीव्ड फ्रॉम राजू ₹2000 एंड स्वानंद ₹3000 अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। रिसीव्ड ना, क्यों रिसीव्ड? क्योंकि रिसिप्ट में, पासबुक के रिसिप्ट में है। राजू स्वानंद पासबुक के रिसिप्ट में, मतलब राजू से 3000 आए, राजू से 2000 आए, स्वानंद से 3000 आए। ये दोनों की एंट्री मुझे पासबुक के रिसिप्ट में दिख रही है, वो कैश बुक के रिसिप्ट में नहीं है। कैश बुक के रिसिप्ट में नहीं, इसलिए तो टिक मार्क है, यस और नो। तो राजू एंड स्वानंद से 2000 और 3000 आए, वो केवल पासबुक में दिख रहे हैं। ऐसा मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन किया कि रिसिप्ट फ्रॉम राजू 2000 एंड स्वानंद 3000 अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। दोनों मिला के अमाउंट में मैंने इनर कॉलम में लिखा
5,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या किए, मैंने कैश बुक के क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस उठाया, लिखे, मैंने पासबुक के क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उठाया, उन्हें लिखा। तो एज पर रूल सारे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए, तो मेरे टोटल 4 अमाउंट मिली पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की, 12,000, 200, 2,000 और 5,000। ये सॉर्ट नो कि कैश बुक के हिसाब से 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आए, पासबुक के हिसाब से राजू एंड स्वानंद आया। अब इन चारों की टोटल मैं क्या करूंगा, आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा, विच इज 19,200। तो जितने भी क्रेडिट साइड के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उनका मैं सम कर रहा हूं, दैट इज 12,000 प्लस 200 प्लस 2,000 प्लस 5,000, ऐड करोगे तो आ रहा है 19,200। 12,000 प्लस 200 प्लस 2,000 प्लस 5,000, टोटल आ रहा है 19,200, राइट। अब इस 19,200 इस कौन से टोटल या कौन से आइटम्स की टोटल है, तो वो क्रेडिट आइटम्स की टोटल है। एंड रूल क्या कहता है, ऐड क्रेडिट। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 9,800, उस स्टार्टिंग पॉइंट 9,800 में मैं 19,200 ऐड करके नीचे टोटल लूंगा, विच इज 29,000। 9,800 प्लस 19,200, नीचे टोटल मुझे मिल रही है 29,000। सो ऐड क्रेडिट, क्रेडिट ऐड करने पर हमारा बीआरएस स्टेटमेंट का टोटल हो रहा है 29,000। तो रूल के हिसाब से जितने क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उसकी मैंने लिस्ट बनाई, यस और नो, उनकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, फिर उनकी अमाउंट की टोटल मैंने बाहर के कॉलम में ली 19,200, उस 19,200 को मैंने 9,800 में ऐड करके 29,000 सब टोटल ली, राइट। तो यहाँ पर ऐड क्रेडिट हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, लेस डेबिट। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ लेस, मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, लेस, राइट। बट मुझे कौन से आइटम्स लेस करने हैं, तो मुझे डेबिट के आइटम लेस करने हैं। तो मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ कैश बुक के डेबिट में, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ कैश बुक के डेबिट में। कैश बुक के डेबिट में अपर्णा एंड ओमकार 2 डेबिट है, कैश बुक के डेबिट में अपर्णा एंड ओमकार है, दोनों अपर्णा एंड ओमकार। तो अब कैश बुक के रिसिप्ट्स में अपर्णा एंड ओमकार, तो इसका मतलब है मुझे अपर्णा एंड ओमकार से चेक मिला था, यस और नो। कैश बुक के रिसिप्ट्स में मुझे अपर्णा एंड ओमकार से चेक मिला था। अगर मैं चेक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक ट्रांजैक्शन। तो मैं अपर्णा और ओमकार से चेक लेने की एंट्री कहाँ करूँगा, रिसिप्ट्स में करूँगा, बैंक कॉलम के, यस और नो। तो मुझे अपर्णा एंड ओमकार से चेक मिला था, जो चेक मैंने बैंक में जमा किया है, मैंने डिपॉजिट किया है, लेकिन बैंक अकाउंट में उसके पैसे अभी तक जमा नहीं हुए, राइट। चेक मिला, मैं बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में पैसे जमा नहीं हुए। तो मैं अपर्णा एंड ओमकार का एक सिंगल स्टेटमेंट में काम निपटा दूंगा, राइट। मैं उनके लिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। तो मैं इन दोनों को, दैट इज अपर्णा के 5,000, ओमकार के 3,000 को उठा रहा हूं एंड लेस के नीचे पहली एंट्री कर रहा हूं, दैट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अपर्णा 5,000, ओमकार 3,000। इसका मतलब है अपर्णा का एंड ओमकार का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में गए, दोनों के चेक लेके गए, उसको डिपॉजिट स्लिप लगाई, उस डिपॉजिट स्लिप और चेक को आपने बैंक काउंटर पे दे दिया, बैंक काउंटर पे दे दिया। अब वो क्लियरिंग प्रोसेस में है, बैंक काउंटर पे देने पर इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं क्या, नहीं, इट विल टेक टाइम। अपर्णा और ओमकार की बैंक के पास वो चेक जाएगा, आपकी बैंक उनके चेक, उनके बैंक को चेक देगी, उनकी बैंक उनके अकाउंट से पैसे निकाल के आपको बैंक के देगी, आपकी बैंक फिर आपके अकाउंट में जमा करेगी। तो इट इज लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होने के लिए टाइम लगेगा। आपने बैंक में चेक जमा किया, लेकिन आपके बैंक खाते में अभी तक उन चेक का पैसा जमा नहीं हुआ। इसलिए मैं यहाँ पर अपर्णा और ओमकार को क्या लिख रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अपर्णा का 5,000 का चेक है, ओमकार का 3,000 का चेक है। इज दिस क्लियर, राइट। तो दोनों की चेक की अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखी। तो जो 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कैश बुक के डेबिट में थे, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, तो 2 अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। अपर्णा ओमकार का एक ही काम है, या अपर्णा ओमकार का मतलब एक ही है कि अपर्णा एंड ओमकार से चेक मिला, हमने बैंक में जमा किया, लेकिन पैसे बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए। चेक बैंक में चला गया, लेकिन उस चेक के बदले में आपके अकाउंट में पैसे अभी तक जमा नहीं हुए, इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अपर्णा के 5,000, ओमकार के 3,000, राइट। तो रूल कहता है ऐड क्रेडिट लेस डेबिट। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, ये थे लेस डेबिट, यानी कि डेबिट में थे। कैश बुक के देखो डेबिट साइड में है, कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है सबको कि अपर्णा ओमकार, तो मैंने उनको लेस कर दिया। अब वैसे ही मैं आ रहा हूँ पासबुक के डेबिट में। पासबुक के डेबिट में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल। तो ये कहां पर दिख रहा है, ये मुझे पासबुक के डेबिट में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, पासबुक के डेबिट में। आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पासबुक के डेबिट में इन तीनों पर हमने टिक मार्क किया है। तो ये तीनों हमारे लिए पेमेंट है,
राइट, कि बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, राइट, बट इनकी एंट्री हमें कैश बुक में नहीं दिख रही है। तो इन तीनों का भी मैं एक साथ अपने बीआरएस में एंट्री करूंगा, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये तीनों भी डेबिट में है, तो ये डेबिट रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है, लेस करना है, तो लेस के नीचे में उसकी एंट्री कर रहा हूं। तो एंट्री नंबर 2 मैं इस प्रकार कर रहा हूं, पेमेंट मेड बाय बैंक appeared in passbook only, interest 500, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, टेलीफोन बिल 2000, कि बैंक ने पेमेंट किए, बैंक से पेमेंट हुए, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड टेलीफोन बिल कहां पर है, पासबुक के पेमेंट में। पासबुक के पेमेंट में एंट्री कौन दिखाता है, बैंक दिखाता है। तो बैंक ने हमारे लिए इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एंड टेलीफोन पे किया या टेलीफोन बिल पे किया, इसकी एंट्री केवल पासबुक में दिख रही है, इसका कोई ऑपोजिट इफेक्ट कैश बुक में हमें नहीं दिखा। तो वही मैं यहां पर बता रहा हूं कि पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे लिए पेमेंट किया, अपीयर्ड इन पासबुक ओनली, जो बैंक ने हमारे लिए पेमेंट किया वो पासबुक में ही दिख रहा है। कौन सा पेमेंट किया उन्होंने, इंटरेस्ट पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एंड टेलीफोन बिल पे किया। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमने पासबुक के डेबिट में जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे उन्हें भी हमारे बीआरएस में ले लिया। तो यहां पर फॉर्मूला के हिसाब से हमने पहले कैश के डेबिट के आइटम्स अपर नामकार को लिया, फिर हमने पासबुक के डेबिट के आइटम्स इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टेलीफोन बिल को लिया। तो यहां पर डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कंप्लीट हुए। तो जितने भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे इनर कॉलम में मिले 5000, 3000, 500, 2000 एंड 2000, इन सबको ऐड करके मैं बाहर लेके जा रहा हूं एज 12,500। 5000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 2000, ये सब मिला के मेरा टोटल आ रहा है 12,500। तो एज पर फॉर्मूला ये डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है जो मुझे लेस करने हैं, ये अंडर लेस है, लेस के अंडर है ये सारे आइटम्स। तो 12,500 मुझे ऊपर की टोटल विच इज 29,000 से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 29,000 माइनस 12,500, नीचे मेरा फाइनल आंसर बच रहा है 16,500। क्या बच रहा है, 16,500 इज माई फाइनल आंसर, राइट। इस फाइनल आंसर को मैं अंदर की तरफ लिखूंगा एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वाई एम राइटिंग पासबुक, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि स्टेटमेंट का पहला लाइन पढ़ो, क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 9,800। तो माई स्टार्टिंग पॉइंट वॉज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, सो माई एंड पॉइंट हैज टू बी बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक। उल्टा, अगर मैंने कैश बुक से शुरुआत की तो पासबुक शुड बी माई एंड पॉइंट, वही अगर मैं पासबुक से शुरुआत करता तो कैश बुक शुड हैव बीन माई एंड पॉइंट। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया आफ्टर एड क्रेडिट माइनस डेबिट, उसे मैं कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। अगर यह आंसर सही है या नहीं है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस देखो, वो भी एग्जैक्टली 16,500 है। इसी 16,500 को हमने कहा था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो 16,500 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, 16,500 क्रॉस मैच करके देखो कि हमारा जो बीआरएस है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमने कैश बुक के बैलेंस के साथ शुरुआत की और हमारा एंड रिजल्ट एग्जैक्टली पासबुक का बैलेंस आया विच इज 16,500 इन क्वेश्चन ऑल्सो एंड आफ्टर आवर कैलकुलेशन 16,500, राइट। तो इस प्रकार से आपको हर एक बार बीआरएस का स्टेटमेंट बनाना। दिस इज फर्स्ट सम। तो ये जो 3 लेक्चर से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 लेक्चर्स लगे हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट लेक्चर में तो हमने बस कंसेप्ट डिस्कस किया था, बट वैसे 2 लेक्चर लगे, लास्ट लेक्चर एंड आज का लेक्चर। इन दोनों लेक्चर्स को फिर से एक बार और रिपीट करो एंड इस सम को और एक बार सॉल्व करो। इज दिस क्लियर? चलो, तो यहां पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ ऑन बीआरएस। कल मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।